लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि ये केस रियल लाइफ दृश्यम है। उसने उसकी बॉडी को उस गड्ढे में फेंका। गांव वालों से पुलिस को पता चला कि हाँ, उन दोनों का अफेयर तो चल रहा है। दोनों ने मिलकर चंदन को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पुलिस ने जब उसके बेडरूम की खुदाई की। हमारी आज की खोज शुरू होती है अक्टूबर 2018 से, जब गाजियाबाद के नंदग्राम पुलिस के पास एक परिवार चंदन नाम के एक आदमी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आता है। कंप्लेंट के दौरान पुलिस को पता चलता है कि चंदन तो 28 सितंबर से ही गायब है, मतलब कि करीब 7 दिन बीत चुके थे। लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि ये केस रियल लाइफ दृश्यम है, मतलब कि जैसा दृश्यम मूवी में हुआ था, ये केस भी वैसा ही है। दरअसल बात यह थी कि 28 सितंबर की रात को चंदन की पत्नी कविता उसका इंतजार करते करते ही सो चुकी थी, और जब अगले दिन वो उठी तो उसने देखा कि उसका पति तो घर ही नहीं आया है। तब उसने चंदन के भाई, मतलब कि उसके देवर भैरव सिंह को इसके बारे में बताया, और तब परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। और जब चंदन का परिवार उसे ढूंढने में असफल रहा, तब जाकर 7 दिनों बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। लेकिन आप ही मुझे बताइए, कौन वेट करता है 7 दिन एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए? शायद वही जिसने खुद ही क्राइम किया हो। और इसी शक के बुनियाद पर पुलिस ने सबसे पहले परिवार का बैकग्राउंड चेक किया। उन्हें पता चला कि चंदन और उसकी पत्नी कविता दोनों के लिए ही ये दूसरी शादी थी। चंदन की तो पहली शादी से कोई संतान नहीं थी, लेकिन कविता की एक 12 साल की बेटी थी, और इस शादी से इन दोनों को एक 8 साल का बेटा भी था। इस बैकग्राउंड चेक के बाद पुलिस ने चंदन के परिवार वालों से पूछताछ शुरू की, और पुलिस का सबसे पहला सवाल तो यही था कि आखिर 7 दिन क्यों लग गए आपको कंप्लेंट फाइल करने में। चंदन के भाई भैरव सिंह ने बताया कि वो अपने स्तर पर उसकी खोज कर रहा था। उसने रिश्तेदारों से बात की, दोस्तों से बात की, और जहां जहां चंदन जा सकता था उन सब जगहों पर बात की, और जब उसे सफलता नहीं मिली तब वो पुलिस के पास आया। लेकिन सवाल तो अभी भी वही था कि क्या ये सब करने में 7 दिन का समय लगता है? और भैरव सिंह के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद पुलिस ने कविता, मतलब कि चंदन की पत्नी से बात करना शुरू किया, और उसने बताया कि वो तो 2 दिन में ही मिसिंग कंप्लेंट फाइल करना चाहती थी, लेकिन भैरव सिंह ने ही उसे मना किया था। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी सेम चीज बताई कि भैरव सिंह की वजह से ही ये कंप्लेंट 7 दिन लेट हुई थी। परिवार वालों के स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस का शक अब भैरव सिंह पर बढ़ता गया, और अब सबसे पहला काम था एक इंटेंट, एक मोटिव स्थापित करने का। देखिए, किसी भी क्राइम का मोटिव अधिकतर जर, जोरू या जमीन होता है, और इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर जमीन, मतलब कि प्रॉपर्टी पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की। और पुलिस को यहाँ पर पता चला कि प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों के बीच कभी कोई झगड़ा था ही नहीं। उनके माँ बाप की मौत के बाद दोनों ने बड़ी शांति से प्रॉपर्टीज आपस में बांट ली थी, और दोनों के संबंध भी मधुर थे। प्रॉपर्टी के अलावा भी पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे भैरव सिंह पर उंगली उठाई जा सके, और इन सब चीजों के चलते पुलिस भैरव सिंह का कभी इंटेंट साबित ही नहीं कर पाई। इसीलिए ये केस अब धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाते चला गया। हालांकि चंदन की पत्नी कविता बार बार पुलिस को आकर बताती थी कि भैरव सिंह ने ही ये काम किया है, लेकिन वो पुलिस को ऐसा कुछ नहीं दे पाए जिससे पुलिस को मदद हो सके। और इसीलिए 2018 का ये केस अब नए नए केसेस की फाइलों के बीच में दबता चला गया। कब तक? 2022 तक। 2022 में गाजियाबाद के एसएसपी ने पिछले 5 सालों के केसेस की लिस्ट बनवाई जिन्हें सॉल्व किया जा सकता था, और किस्मत से ये लिस्ट एक कांस्टेबल के हाथ लगी। ये वही कांस्टेबल था जिसने 4 साल पहले, मतलब कि 2018 में चंदन के केस पर काम किया था, और इसीलिए उसे ये केस काफ़ी इंट्रिगिंग लगा, और उसने अपने नेटवर्क को एक्टिवेट करके ये जानने की कोशिश की कि इस केस से जुड़े हुए लोग करंटली अभी कर क्या रहे हैं। इन्फॉर्मेंट्स को भैरव सिंह पर पैनी नज़र रखने के लिए कहा गया था, लेकिन भैरव सिंह के बारे में तो कुछ मिला ही नहीं। मिला तो कविता के बारे में। कविता के बारे में ये पता चला कि उसका अरुण, जो उसका पड़ोसी था, उसके साथ अफेयर चल रहा था। अब बस पता करने का ये बचा था कि यह अफेयर चंदन के गायब होने के पहले से ही चल रहा था या उसके बाद से। बाद से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि पहले से चल रहा था तो ये एक मर्डर का या उसे गायब करने का बहुत अच्छा मोटिव बन सकता है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस ने गांव में अपनी पूछताछ बढ़ा दी। गांव वालों से पुलिस को पता चला कि हाँ, उन दोनों का अफेयर तो चल रहा है, लेकिन यह अफेयर चंदन के गायब होने के करीब 1 साल बाद लोगों की नजर में आया था। लेकिन नजर में आने में और अफेयर सच में शुरू होने में लापरवाही का फर्क होता है।
और इसीलिए उन्होंने अब अरुण और कविता दोनों से पूछताछ करने का सोचा। इस पूछताछ में दोनों ने अपने अफेयर को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बताया कि चंदन के गायब होने के करीब 1 साल बाद उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और इस तरह से उनका अफेयर शुरू हुआ। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर दोनों को अलग अलग एक चीज पूछा कि दोनों का अफेयर शुरू कैसे हुआ, और तब इन दोनों के ही जवाब काफी वेग और ब्रॉडर थे। उन दोनों के जवाब को सेम नहीं बोला जा सकता तो अलग भी नहीं बोला जा सकता था, क्योंकि वो इतने ब्रॉड नेचर के थे। और यहाँ पर पुलिस का शक और बढ़ता चला गया। लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन पुलिस को एक चीज समझ आई कि वो इस अफेयर के बारे में कविता की बेटी चांदनी से बात कर सकते हैं, जो अब 16 साल की हो चुकी है। और जब चंदन गायब हुआ था तब चांदनी 12 साल की थी। पुलिस का प्लान तो अच्छा था, लेकिन चांदनी ने अपना मुंह ही नहीं खोला और पुलिस उसके साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो 16 साल की थी और वो कोई क्रिमिनल नहीं थी कि उसके साथ जबरदस्ती किया जाए। 3 दिन की इस लगातार बात के साथ पुलिस हिम्मत हारने से पहले एक और बार उससे बात करना चाहती थी, एक और बार चांदनी को सच बोलने के लिए या फिर कुछ तो भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कन्विंस करना चाहती थी। लेकिन पुलिस उससे एक और बार बात कर पाती उसके पहले ही कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट ये आया कि एक 19 साल का लड़का अचानक से पुलिस स्टेशन में आकर ये बताता है कि उसे लगता है कि अरुण ने ही चंदन का मर्डर किया है। अब क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि अरुण और कविता का अफेयर 1 साल बाद नहीं, चंदन के गायब होने के लगभग 1-1.5 साल पहले से ही चल रहा था। लेकिन ये लड़का है कौन और उसे कैसे पता कि ये अफेयर कब से चल रहा है? ये तो 4 साल पुरानी बात थी। तो उसने बताया कि उसका नाम वैभव है और वो चांदनी का बॉयफ्रेंड है, और अरुण के बारे में उसे ये सारी बातें चांदनी ने ही बताई थी। चांदनी ने उसे बताया था कि इन दोनों का अफेयर 2017 से ही चल रहा था, क्योंकि जब भी चंदन घर पे नहीं होता था तब अरुण कई बार उनके घर में घुस जाया करता था, और चांदनी ने ये चीज देखी हुई थी। और इसीलिए जब चांदनी बड़ी हुई और जब उसकी समझ बढ़ी तो उसे ये समझा कि उन दोनों का अफेयर उस समय से चल रहा था, और यही बात उसने वैभव को बताई थी। अब वैभव ने ये चीज पुलिस में आकर क्यों बताई? क्योंकि वैभव चांदनी से शादी करना चाहता था, लेकिन कविता अपने अफेयर को अरुण के साथ कंटिन्यू करने के लिए चांदनी की शादी अरुण के बेटे से करवाना चाहती थी, जो कि वैभव को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और चांदनी पुलिस को इसलिए कुछ नहीं बता रही थी क्योंकि वो अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन वैभव इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके कविता को पिक्चर से हटाना चाहता था, और इस चीज को लेकर चांदनी और वैभव दोनों के बीच में काफी बहस भी हुई थी। लेकिन आखिरकार आज वैभव ने पुलिस को आकर सारी चीजें सच सच बता दी। वैभव के इस बयान के बेसिस पर पुलिस ने अरुण और कविता दोनों को हिरासत में लिया, और अब शुरू हुई पूछताछ, वो भी एक नए सिरे से। इन नए सवालों के बीच में अरुण और कविता बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाए और उन्होंने सच बोलना शुरू किया। इन्होंने बताया कि इन दोनों का अफेयर तो 2017 में ही शुरू हो गया था, और शुरुआत में किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। लेकिन जल्द ही चंदन को इसके बारे में पता चल गया, और तब चंदन ने कविता को अरुण से दूर रहने के लिए भी कहा। लेकिन कविता कहाँ मानने वाली थी, और इसी बीच एक दिन चंदन ने अरुण और कविता दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में उसके खुद के ही घर में देख लिया, और इसके बाद उसने कविता से मारपीट भी की और जबरदस्ती उसे अरुण से दूर रखने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था। यहाँ पर अरुण और कविता दोनों ने मिलकर चंदन को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, और ये जो प्लान था वो दृश्यम लेवल का था। एक रात जब कविता और चंदन के बच्चे उसके भाई भैरव सिंह के यहाँ गए हुए थे, तब चंदन के सो जाने के बाद कविता ने अरुण को बुलाया, और अरुण आया एक देसी कट्टे के साथ। अरुण ने सोते हुए चंदन को गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। गोली मारने के बाद खून जमीन पर ना फैले, इसके लिए उन्होंने उसके खून को एक बाल्टी में जमा किया, और साथ ही चंदन के हाथ में एक कड़ा था। उस कड़े को उन्होंने निकालने की कोशिश की ताकि कोई इसे पहचान ना पाए, लेकिन वो कड़ा नहीं निकला, और तब अरुण ने उसके हाथ को काटकर वो कड़ा निकाल लिया। इसके बाद अरुण ने चंदन की बॉडी को पैक करके अपने घर पर ले गया। अपने घर पर उसके पास जानवरों को रखने का एक शेड था, जहां पर ऑलरेडी उसने 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा हुआ था। उसने उसकी बॉडी को उस गड्ढे में फेंका और उसके बाद उस गड्ढे को ढक दिया। उसने जानवरों को रखने के शेड का चुनाव इसलिए किया था ताकि धोखे से भी
कोई भी स्मेल कभी भी बाहर ना जा सके। और समय के साथ उसने उस शेड को तुड़वा कर वहां पर पक्का कंक्रीट का बेड बना लिया ताकि चंदन को कोई कभी ढूंढ ही ना पाए। और इन सब बयानों के बाद पुलिस ने जब उसके बेडरूम की खुदाई की तो उस 7 फीट गहरे गड्ढे में उन्हें चंदन के लाश के कुछ रिमेन्स मिले। और इस लाश के मिलते ही 4 साल पुरानी खोज खत्म हुई। आपको ये खोज कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम हर हफ्ते एक नई खोज के साथ आते हैं, तो यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई खोज के साथ।